संख्यक में है। भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बनती है, भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बनती है कि हिंदुओं का सिर्फ हम माई बाप हैं। भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी करती है तो आज उसकी चुप्पी क्यों है भाई? बांग्लादेश के मुद्दे पर आप उसकी चुप्पी क्यों है? आप शेख हसीना घर में बिठा के भोज कराएंगे, आप अडानी से बिजली सप्लाई कराएंगे, मुनाफा कमाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं है हिंदुओं की, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हिंदुस्तान की पहचान है। नमस्कार, मैं शुभम। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। दरअसल ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के द्वारा बांग्लादेश में कथित तौर पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के हुआ। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार है वह हिंदुओं पर अत्याचार कम करने में विफल रही है। इसको लेकर के सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़प हुई, जिसमें जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा पुतला दहन करने में विफल हुए। इस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर किया गया। क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आपको सुनाते हैं पूरा बयान। वीडियो बनाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से, उनके ट्वीट से एक शब्द नहीं निकल रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि अडानी जो हिंदुस्तान की बिजली को झारखंड के रास्ते बांग्लादेश भेजता है, अडानी की कहीं व्यापार न बंद हो जाए, अडानी की यारी में और इस व्यापार के चक्कर में बिजली जो सप्लाई अडानी कर रहा है, करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा है। नरेंद्र मोदी दरअसल इसलिए चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको बंद हो, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों अडानी के चक्कर में वो हिंदुओं पर हमला। अभी आपने प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंकने का प्रयास किया था। हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पुतला लेकर आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको जो है छीना झपटी करके छीन लिया। ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। नरेंद्र मोदी एक फुटबॉलर की उंगली कट जाती है तो उस पर टीका टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन हिंदू भाइयों पर हमला हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी के पास एक शब्द नहीं निकल रहा है, इसलिए मेरठ की घटना पर क्या कहेंगे, जिस तरह से हत्या हुई और मेरठ और कानपुर में लगातार। देखिए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको याद होगा 2017 में बहुत बड़े बड़े नारे दिए गए थे, डबल इंजन सरकार बना दीजिए, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, अपराधी एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर नहीं जा पाएगा। लेकिन मेरठ की घटना उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश और समाज को शर्मसार करती है। और जो कानपुर की आप बात कर रहे हैं, दोनों ये मुझे लगता है कि पूरी तरीके से फेलियर है। और आज लगभग 2 टर्म पूरा हो रहा है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के अंदर, और नरेंद्र मोदी को भी लगभग 12 साल हो गए। लेकिन जो हालात अपराध के आज उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं, सरकार की लगातार चुप्पी है। आम आदमी पार्टी इसकी घोर नहीं, आप लोग क्या खाली बांग्लादेश देख रहे हैं, मेरठ आपको नहीं दिख रहा है? आप उसका विरोध नहीं करते हैं? मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मेरठ के अंदर हम लोग पहुंचे हैं, वहाँ हम लोगों ने परिवार से बात की। हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने फोन से परिवार से बात की, हमने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश को लेकर ये कार्यक्रम जो है पहले से तय था। आज पूरे प्रदेश में हम इस पे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मेरठ के अंदर जिस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार जो भाग रही है, चाहे मेरठ की घटना हो चाहे कानपुर की घटना हो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम विपक्ष में सड़क पर है, सदन के अंदर नहीं, बावजूद उसके पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर लड़ने का काम करें। बाद में सांसद चंद्रशेखर को जिस तरह से रोकने का प्रयास किया गया, रोका गया उनको जाने से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसको किस तरह से? देखिए, इस सरकार की रवैया रही, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नेता उतर के सरकार का विरोध किया है, हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी के ऊपर एक दिन में योगी आदित्यनाथ ने 9 मुकदमे लाद दिए। तो ये सरकार हर उस आवाज को दबाना चाहती है जो जनता के हक में उठ रही है। आज अगर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने आह्वान किया है तो क्या गलत किया है? अडानी अगर बिजली सप्लाई कर रहा है देश की, और उस पर अगर नरेंद्र मोदी की चुप्पी रहेगी तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उतर के विरोध बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो आग बबूला। यही मणिपुर में लगातार महिलाओं को निवर्त करके घुमाया जाता है, तब आप क्या कहें? भाई साहब, आपको जानकारी नहीं होगी, हमारे देश के सांसद, हमारे पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी को मणिपुर के मामले पे सस्पेंड कर दिया गया सदन के अंदर से। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में प्रदर्शन किया, हमारे ऊपर मुकदमे चले, लाठियां चली। ये सरकार के साथ
सारे कृत्यों का हम लोग जवाब देते हैं। और हमारा नेता सस्पेंशन सह चुका है, लगातार ठंड में बाहर किए गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मणिपुर में उस जो निवस्त महिला थी उसका मुद्दा उठाया था, जिसको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा था। आम आदमी पार्टी हर उस अन्याय के खिलाफ है जो भी इस देश और जनता के साथ किया जाएगा। आम आदमी पार्टी जो है संख्यक में है, भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बनती है। भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बनती है कि हिंदुओं का सिर्फ हम माई बाप हैं। भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदारी करती है तो आज उसकी चुप्पी क्यों है भाई? बांग्लादेश के मुद्दे पर आप उसकी चुप्पी क्यों है? आप शेख हसीना घर में बिठा के भोज कराएंगे, आप अडानी से बिजली सप्लाई कराएंगे, मुनाफा कमाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं है हिंदुओं की। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हिंदुस्तान की पहचान है, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। कानून व्यवस्था क्या देखना, वो तो आपको दिख ही रहा है ना। मोदी सरकार में क्या चल रहा है, आज बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। आज कहीं भी आप निकल जाइए रास्ते में तो ये सब कांड तो होता ही रहता है। और ये मोदी सरकार है, ये तो इस तरह का हरकत करती रहती है। इनके राज में तो बलात्कार होते रहते हैं। जिस तरह से आज लड़कियां पीड़ित हैं, सब कोई रात में निकल नहीं सकती हैं। बताइए कोई निकल सकता है माँ बहन अपने घर में रात से? आज बूढ़ी हो चाहे लड़कियां हो चाहे जो भी हो, इनके राज में मोदी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। घर से निकलता है तो माँ बाप को उनकी चिंता रहती है कि मेरे बच्चे सुरक्षित आ नहीं पाएंगे। तो मोदी सरकार की मैं घोर निंदा करती हूँ। अगर इसी तरह का रहा तो एक दिन सरकार ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सरकार पुलिस की मजबूती का दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ महिलाएं रात, अमित शाह कहते हैं कि रात के 2 बजे भी किलो भर सोना लाद कर चलते। देखिए मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ, अगर घर से वो अपनी बहन बेटियों को निकाले, अगर वो रात में गहना पहन के सुरक्षित निकल सकती है तो मैं इसको मानने को तैयार हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से गुंडा राज की सरकार है। वो सबके साथ ये करती है। इनकी बीजेपी सरकार में तो कोई सुरक्षित है ही नहीं। कानपुर की घटना किस तरह है? देखिए कानपुर की घटना भी जो बहुत एक निंदनीय घटना है, उससे भी मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि इससे भी मोदी सरकार कुछ अपना ले। बांग्लादेश में देख लीजिए हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, निर्मम हत्या हो रही है। मगर मोदी सरकार तो सिर्फ अडानी और अंबानी को लेके चलते हैं, वो क्योंकि उनका वहाँ रोजगार चल रहा है। अगर मोदी जी बोलेंगे तो उनके अडानी अंबानी के रोजगार को खतरा होगा, इसलिए वो बांग्लादेशियों को किस तरह से निर्मम हत्या हो रहा है लोग आप देख ही रहे हैं। उसी पे आप आज हम लोग ने आम आदमी पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन निकाला है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश की सुकूनी सरकार बिजली सप्लाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। चुप्पी तोड़ो, हिंदुओं पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश के हिंदुओं पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। के चक्कर में ये समझ नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश में चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। देश में चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश में हिंदुओं का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश